हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखे थे वैल्यू ऑफ द बॉन्ड का फर्स्ट फार्मूला कैसे निकालते हैं। आज हम सीखेंगे एक सम्स के ज़रिए सेकंड फार्मूला से कैसे हम निकालते हैं जो शॉर्ट फॉर्म में होगा। ये तो बड़ा दिख रहा है, तो सेकंड फॉर्म बहुत ही शॉर्ट होगा जो ज़्यादा साल के लिए नहीं होता है। तो उस हिसाब से कैसे करना है आज हम करके देखेंगे एक सम्स के ज़रिए। चलो करते हैं। पहले इसको मिटा देते हैं। अभी जो सम्स देने वाला हूँ आप उसको नोट कर लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है फाइनेंस के लिए। ओके, तो सम्स क्या है आप नोट कर लेना अच्छे से। एक कंपनी इशू 12% bond with 4 years maturity. Full stop. Bond is redeemable at par rupees 1000। तो हम रुपीज को यहाँ लिखते हैं 1000 फुल स्टॉप। तो what would be the value of this bond बोला assuming एक मिनट assuming interest is paid annual। तो इसको हम दो मेथड से निकाल सकते हैं। पहला वाला मेथड से भी निकाल सकते हैं, सेकेंड वाला भी निकाल सकते हैं। तो आज हम सेकेंड वाला सीखेंगे, तो हम सेकेंड वाला को भी करते हैं। ओके, जो मैं फॉर्मूला आपको लिखाया था। फर्स्ट वाला तो हम लोगों ने कल किया था, तो सेकेंड वाला आज करेंगे। तो पहले हम सम्स को समझ लेते हैं क्या बोला है। यहाँ पे बोला है अ कंपनी इशू 12% बॉन्ड विथ 4 years maturity. Bond is redeemable at par rupees 1000. What would be the value of this bond assuming interest is paid annual? जो कंपनी है वो कितना बॉन्ड इशू किया है? 12% बॉन्ड इशू किया है। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। मैच्योरिटी होता है हम लोग का 4 साल। ओके,
और रिडीमेबल एट पार कितना है 1000। ओके, तो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ दिस बोन, बोन का वैल्यू हम लोगों को निकालना है उस शॉर्ट फॉर्मूला से। अज्यूमिंग इंटरेस्ट इज पेड एनुअल, एंड इंटरेस्ट हम लोगों का एनुअली मतलब एज्यूम किया है, पकड़ लिया है कि एनुअली हम इंटरेस्ट साल में ही 1 साल के लिए इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं, 1 साल के लिए। तो इस जब ऐसा बोलेगा तो उस हिसाब से हम शॉर्ट फार्मूला को यूज करेंगे। ओके, तो हम फार्मूला को यूज करते हैं। क्या बोल रहे थे फार्मूला को, तो आप इसको नोट कर लेना, ऊपर से करना पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं होगा। ओके, तो मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लेना। और याद रखना कि हम लोगों का इशू ऑफ द बोन कितना है 12% है, ईयर्स कितना दिया है 4 साल का, 4 ईयर्स का मैच्योरिटी है, रिडीमेबल एट पार कितना है 1000 का है, और हम लोगों का वैल्यू ऑफ दिस बोन निकालने बोला है। ओके, और अज्यूम किया है इंटरेस्ट इज पेड एनुअल, मतलब 1 साल का हम लोगों का इंटरेस्ट देना है। तो हम इसको मिटा देते हैं। अब इसको अच्छे से लिख लेना कॉपी पे, उसके बाद हम सम्स करेंगे। तो सम स्टार्ट करने से पहले हम लिखेंगे कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड फॉर्मूला क्या है, B0 इक्वल्स टू थर्ड ब्रैकेट, ये है इंटरेस्ट, उसके बाद है इनटू PVAF, उसके बाद है R, N तो थर्ड ब्रैकेट क्लोज, प्लस यहाँ पे होगा आर भी इंटू PVF सेम R, N थर्ड ब्रैकेट क्लोज। यह है हम लोगों का फॉर्मूला, शॉर्ट फार्मूला। हम उसको जो बड़े फार्मूला था कल किए थे उसके ज़रिए भी कर सकते हैं, तो वो नेक्स्ट डे सीखेंगे। तो आज हम शॉर्ट फार्मूला से ही सीख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोगों का इंटरेस्ट कितना दिया हुआ था, पहले क्या लिखा है, अ कंपनी इशू 12% बोन, वही हम लोगों का इंटरेस्ट है। ओके, 12% हम लोगों का इंटरेस्ट है। और हम लोगों का रिडीमेबल जो फेस वैल्यू है, रिडीमेबल मतलब कितना होता है, फेस वैल्यू को कहा जाता है। ओके, तो हम लोगों का रिडीमेबल जो एट पर ₹1000 था वही होगा 12, तो 1000 के ऊपर हम लोगों को 12% करना पड़ेगा। तो हम लोगों का होता है इंटरेस्ट कितना 120, तो इंटरेस्ट हम लोगों का 120 है इंटू PVAF कितना है हम लोगों का, PVAF है हम लोगों का, ये जो PVAF है वो हम लोगों का इंटरेस्ट होता है, मतलब ये जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, ये है नंबर ऑफ ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट नंबर ऑफ ईयर्स। रिकॉल कीजिए जो मैंने पहले भी आपको बोला था इसके बारे में। तो PVAF क्या होता है, वो हम लोग का इंटरेस्ट होता है। तो हम लोगों का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। ओके, तो फिर से यहाँ पे हम देंगे PVAF, हम लोगों का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12, हम लोगों का नंबर ऑफ ईयर्स कितना दिया है 4 ईयर्स का, प्लस RB, हम लोगों का RB मतलब रिडीमेबल जो वैल्यू है कितना है एट पार, हम लोगों को पता है 1000 रुपीज दिया हुआ है, वही है हम लोगों का RB
इंटू पी वी एफ निकालना है हम लोगों को, ये वाला और ये वाला अमाउंट हम लोग को निकालना है। सेम 12% का कितना है, 4 years दिया हुआ है। ओके, इतना तक आप कर लो पहले, उसके बाद मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, फिर मुझे आपको कैलकुलेशन दिखाना है। कैसे कैलकुलेट करना है इसको, तो 4 साल का है तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में दिखा सकता हूँ, तो मेरे पास तो जगह अवेलेबल नहीं है, इसके लिए मुझे इसको मिटाना पड़ रहा है। आप इसको नोट कर लेना, पहले वाला ये स्टेप, उसके बाद सेकेंड, अब थर्ड स्टेप हम करेंगे। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ऊपर में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम निकालते हैं पीवीएएफ। तो पीवीएएफ निकालने के लिए हम लोगों को कितना बोला है, 12% बोला है। कितने साल का, 1 2 3 4 years का बोला है। तो निकालेंगे पीवीएएफ। कैसे निकालते हैं, पहले दिन भी आपको मैं बोला था, हम लोगों को निकालना कैसे है, 1/1.12 इक्वल टू जितना आ रहा है वही है हम लोगों का पीवीएएफ। मतलब 4 साल का बोलेगा तो 4 बार इक्वल दबा के हमें जो आएगा वो यहाँ पे लिखना है, उसके बाद टोटल करके जो आएगा वो है पीवीएएफ और लास्ट ईयर का पीवीएफ। तो हम यहाँ पे सब कुछ लिखेंगे। तो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं पीवीएएफ कैसे निकालते हैं। 1/1.12 इक्वल्स टू कितना आता है, 0.8928 है। तो यहाँ पे 8 है तो हम इसको 3 कर देंगे, तो हमें 3 डिजिट लेना है 0 के बाद, तो 0.893। तो पहला साल का कितना है, 0.893। तो फिर इक्वल्स करेंगे तो कितना आ रहा है, 0.797। यहाँ पे 1 है तो इसको नहीं बढ़ाना है, जो है वही लिख देंगे, 0.797। 0.797। फिर इक्वल करेंगे, कितना आता है, 0.7117। तो यहाँ पे 7 है तो इसीलिए हमको एक बढ़ा के लिखेंगे, तो 0.712। तीसरे साल का 0.712। फिर इक्वल्स करेंगे, कितना आ रहा है, 0.6355। तो यहाँ पे 5 से ज़्यादा है, 5 है तो मैंने बोला था 5 होने से भी हम 5 से अगर ज़्यादा हो या फिर 5 हो तो एक बढ़ा के लिखेंगे, लेंगे 3 डिजिट। तो हमें लेना है 0.636। 0.636। ओके, इसको टोटल करेंगे तो कितना है, पहले वाला है 0.893 प्लस 0.797 प्लस 0.712 प्लस 0.636 प्लस, तो हम लोग को आता है 3.038। तो हमें यहाँ पे टोटल लिखना है 3.038। ये होगा हम लोगों का क्या, पीवीएएफ। ओके, तो हम सम्स के बाद हम उसको लिख लेंगे। तो पहले हम कर लेते हैं। तो हम लोगों का इंटरेस्ट कितना दिए थे हम लोगों ने, 120। पीवीएएफ हम लोगों का निकल गया 3.038। 3.038। तो हम लोगों को ब्रैकेट क्लोज कर देना है, उसके बाद प्लस था, प्लस देना है, आर भी हम लोगों को पता है 1000 था। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे बोला है
यहाँ पे हमेशा आपको लास्ट ईयर का ही चुनना है। अगर 4 साल बोले तो लास्ट ईयर जो है वही होगा हम लोग का पीवीएफ। पीवीएफ मतलब क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, पीवीएफ। तो ये लास्ट ईयर का कितना है? 0.636। तो यहाँ पे लिखना है 0.636। ये हो गया हम लोगों का सम्स। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 120 इंटू 3.038। हाउ मच इज दैट? यहाँ पे होता है 364.56। दिख रहा है आपको? तो यही हम लिखेंगे यहाँ पर। ये मल्टीप्लाई करके आ रहा है हम लोगों का 3.364.56। यही पे प्लस है, प्लस दे देंगे और ये मल्टीप्लाई करेंगे दोनों। 1000 इंटू 0.36, 1000 इंटू 0.636, ओके, इक्वल्स टू 636 होता है हम लोगों का। तो यहाँ पे लिखेंगे 636। ये दोनों अब हम प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद कितना आता है? पहला है 364.56 प्लस 636 इक्वल्स टू आता है 1000.56, मतलब 1000.56। तो यही होगा हम लोगों का आंसर, मतलब बोन वैल्यू। तो यहाँ पे लिखना है 100.56। तो हम लोग लिखना है therefore value of the bond, जिसको हम B0 कहते हैं, कितना है? 1000.56 is the answer. Okay, I hope you understand the sum. अब हम दो चीज़ें सीखेंगे और भी जो करना है आप इसको पहले नोट कर लीजिए। तो नोट कर लिया आपने। अब हम सीखेंगे कि जो PVAF है लास्ट में हम लोगों को क्या लिखना है। इस सम को करने के बाद अच्छे से नोट कर लेना आप लोग। हम लोगों का दो चीजें हमने सीखे, PVAF और ये है PVF। कैसे निकालना है हम लोगों को? ये है प्रेजेंट वैल्यू आफ्टर फैक्टर, ये है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। यह समझने के लिए आपको मैंने बता दिया, वैसे ऐसा कुछ चीज़ नहीं है ये। तो
PVAF कैसे निकालते हैं आप लोगों को मैंने बताना है अब, और PVF कैसे निकालना है। PVAF कैसे निकालते हैं, मान लो हम लोग को 4 साल का दिया है 12% इंटरेस्ट में, तो हमें कैसे निकालना है, इसका हम लोगों को 12% करना है और 4 साल तक कैलकुलेशन करना है। 1 2 3 4, तो 1 2 3 एंड 4 साल का 12% करके निकालना है। कैसे निकालेंगे, 1 हर वक्त ऐसे ही निकालना है, 0.12 1 डिवाइडेड बाय 1.12 इक्वल टू क्या मिलता है वही होगा हम लोगों को। ओके, ऐसे करके आपको 4 साल का कैलकुलेशन करना है। 1 डिवाइड 1.12 इक्वल्स टू ये आता है, तो 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे करके हम लोगों का 4 साल आया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को जितना अमाउंट आता है वो लिख देते हैं, इसको टोटल कर देंगे, टोटल करने के बाद जो आएगा वो होगा हम लोगों का PVAF। ओके, समझ आया PVAF। अब हम इसको एक चीज मिटा देते हैं, इसको क्या करते हैं, PVF कैसे निकालना है, सेम थीम है, हम इसको 4 साल का निकाले, हमेशा हम लोगों को लास्ट ईयर का पकड़ना होगा, जो अमाउंट जो यहाँ पे लिखा होगा लास्ट में वही हमको PVF लिखना है, सॉरी PVF। तो यही होगा हम लोगों का कैलकुलेशन। Thank you so much my dear students to watch the videos. If you like my video, please share, subscribe and thank you.